जय हिंद। मेरा नाम अमन है और आज से हम गणित के एक नए सेशंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन सेशंस में हम गणित को शुरू से जानेंगे। इन सेशंस में हम गणित से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जैसे अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति इत्यादि सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन टॉपिक्स को पढ़ते हुए और समझते हुए हम यह भी जानेंगे कि भारत का इसमें क्या योगदान रहा और भारत के इस योगदान का विश्व और आधुनिक गणित पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि गणित किसे कहते हैं, उसके बाद ये हम जानेंगे कि गणित शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके बाद जानेंगे कि गणित की आवश्यकता क्यों पड़ी, मनुष्य को गणित की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह जानने के बाद हम जानते हैं आज भारत के कुछ गणितज्ञों के नाम जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि भारत का गणित के विकास में क्या क्या योगदान रहा है। इसी के बाद हम आज का वीडियो खत्म करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है गणित किसे कहते हैं। तो जान लेते हैं कि गणित किसे कहते हैं। ऐसी विद्याओं के समूह को गणित कहते हैं जिसमें संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे गणित कहते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि कोई चीज है हमारा, जैसे 2 चॉकलेट है हमारा, 2 चॉकलेट रहेगा, उसके साथ मान लीजिए 3 और दे दिया जाता है, तो ये 2 जो है इसका गुण हो गया, 3 इसका गुण हो गया। और यदि मान लीजिए कि इसको मिला दिया जाता है तो इसको आपस में हम समझ लीजिए कि इनके रिश्तों को मतलब जोड़ दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा टोटल हो जाएगा 5 हमारे पास हो जाएगा चॉकलेट। तो इसी तरह गणित का अध्ययन किया जाता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको हम आगे समझेंगे। तो आज के इस वीडियो का हम दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं कि गणित शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। गणित शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लगध ऋषि ने अपने एक ग्रंथ वेदांत ज्योतिषी में किया था। वेदांत ज्योतिषी को 1350 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। इससे पहले भी भारत में गणित का उपयोग, गणित शब्द का प्रयोग हो चुका था 6ठी शताब्दी में ब्रह्मगुप्त जी के समय में। उस समय एक महान गणितज्ञ और हुआ करते थे जिनका नाम श्रीधराचार्य था। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा पाटीगणित। पाटीगणित उस समय इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उस समय लोग एक लकड़ी के खड़िया या पाटी पर अपना जो भी जोड़ घटाव इत्यादि हिसाब हुआ करते थे वो करते थे, इसलिए इसका नाम पाटीगणित पड़ गया। श्रीधराचार्य जी ने जब एक ग्रंथ लिखा उसके बाद से इसी शब्द को आगे बढ़ाकर गणित के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद यही विद्या जो है भारत से होते हुए अरब के देशों में पहुंची, इसीलिए वहां पे भी इसका नाम इल्म हिसाब अल तख्त पड़ा। इल्म हिसाब अल तख्त का मतलब होता है कि वह विद्या, वह हिसाब जो एक लकड़ी के खड़िया या तख्त पे किया जा रहा हो, उसे इल्म हिसाब अल तख्त कहते हैं। इसीलिए इसका नाम वहां पे इल्म हिसाब अल तख्त पड़ा। उसके सबसे पहले नारद जी ने 18 विद्याओं की सूची प्रस्तुत की थी, जिसमें इस विद्या का नाम, गणित का नाम उन्होंने राशि विद्या के नाम से प्रस्तुत किया था। उसके बाद से ही भारत में गणित का उपयोग और प्रयोग होने लगे, इस पर रिसर्च होने लगे। इसके बाद भारत में गणित आगे बढ़ने लगा। तो अब हम अपने तीसरे टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे टॉपिक्स में हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द मैथमा से हुई है। मैथमा का मतलब होता है स्टडी या फिर नॉलेज। मैथमा का मतलब स्टडी या नॉलेज होता है। तो मैथमा से ही ग्रीक भाषा का एक शब्द है और मैथमा से ही मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अब हम जान लेते हैं कि गणित की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब जीवन की शुरुआत हुई थी उस समय आदि मानव इधर उधर रहकर, अपना गुफाओं में रहकर कुछ भी खा पी कर अपना जीवन यापन कर लेते थे। परंतु जब आदि मानव का विकास होने लगा, वे खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे, घरों का निर्माण करने लगे, तब जीवन कठिन होने लगा। तब गणित की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि उस समय इन लोगों को पता नहीं था कि हम कितने बड़े खेत में अपना खेती कर रहे हैं, कितने पशुओं को रख के पशुपालन कर रहे हैं, कि कैसा घर, कितना बड़ा घर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या जो होने लगी, वस्तुओं के लेन देन में होने लगी। तो इस समय गणित की आवश्यकता पड़ने लगी। उसके बाद से गणित की उत्पत्ति हुई और गणित का लोग उपयोग करने लगे। लोग गिनने के लिए अंक का उपयोग करने लगे, जैसे खेतों को नापने के लिए, पशुओं को गिनने के लिए।
वस्तुओं के लेन देन में इत्यादि चीजों में गणित की आवश्यकता पड़ने लगी। उसके बाद से गणित की जब उत्पत्ति हो गई, गणित का विकास होने लगा और आज गणित इस आधुनिक स्तर पर पहुंच चुका है जहां हम लोग आज गणित के बारे में इतना सारा कुछ पढ़ते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम जानते हैं कि भारत के कुछ गणितज्ञों के नाम जान लेते हैं, जिसमें से याज्ञवल्क्य जी का नाम हम पहले लेते हैं। इनका प्रभाव लगभग ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास रहा। उसके बाद बोधायन कात्यायन जी है। उसके बाद लगत जी का नाम मैं पहले भी ले चुका हूं, क्योंकि इनके एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ वेदांग ज्योतिषी है। इसी ग्रंथ से हमारा आज का जो शब्द है गणित की उत्पत्ति हुई है और गणित को बोला जाता है। और आज के इस शब्द को वेदांग ज्योतिषी ग्रंथ से, इसको लगभग 1350 ईस्वी में लिखा था। तो इससे पता चलता है कि लगत जी का प्रभाव 1350 ईस्वी के आसपास रहा है। उसके बाद पाणिनि जी है, इनका भी प्रभाव लगभग 700 शताब्दी ईसा पूर्व रहा है। उसके बाद पिंगल जी है, इनका अनुमानतः 400 से 200 ईसा पूर्व के बीच में इनका प्रभाव रहा है। और अब अपने नेक्स्ट हम गणितज्ञ के नाम जानते हैं। इनका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी का नाम भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। ये हमारे भारत के बहुत महान गणितज्ञ रहे हैं। इनके दिए हुए सूत्र और दिए हुए जो अपने गणित के ज्ञान है वो आज तक चलते हैं और देश विदेश में इनके दिए हुए सूत्रों से बहुत सारे गणित के सवाल सुलझा चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं ब्रह्मगुप्त जी। ब्रह्मगुप्त जी 6ठी शताब्दी के आसपास के बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं। उसके बाद महावीराचार्य जी हैं। महावीराचार्य जी 9वीं शताब्दी के आसपास के इनका प्रभाव रहा है। तो अब हम अपने छठे टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं, जिसमें गणित के विकास में भारत का योगदान हम समझेंगे। गणित के विकास में भारत का योगदान कैसे है ये जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संख्या, शून्य, स्थानीय मान, अंक गणित, ज्यामिति, बीज गणित, कैलकुलस इत्यादि सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है इनमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके जितने भी शुरुआती कार्य हैं वो भारत में ही संपन्न हुए हैं। भारत में औद्योगिक क्रांति के काल में आर्थिक पूंजी के अलावा विज्ञान की नींव को जीवंत तत्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के इस योगदान के कारण ही आज के इस आधुनिक दौर का उच्च तकनीक एवं विज्ञान इतना सफल हो पाया है। एक महान जो है हमारे गणितज्ञ रह चुके गणेश दैवज्ञ ने अपने एक ग्रंथ बुद्धि विलासिनी में लिखा है, गणत्य संख्याते तद्गणितम तत्प्रतिपादकत्वेन तत्संज्ञम शास्त्रे उच्यते। इसका मतलब ये होता है कि जो परिकल्पना करता है, जो गिनता है वह गणित है, तथा वह विज्ञान जो इसका आधार है वह भी गणित है। तो हम ये समझते हैं कि भारत का योगदान गणित में बहुत ही अच्छा रहा। इसी के साथ आज के इस वीडियो का अंत करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें जानेंगे हम अंक के बारे में, अंक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसके बारे में, अंक में क्या भारत का योगदान रहा है इसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।